नमस्कार। कल कमानी ऑडिटोरियम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन परिचय पे एक नाट्य मंचन हुआ। बहुत अहमियत है इस बात की। आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या रोल रहा है इतिहास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जो बच्चे किताब पढ़ते हैं, हम सब ने इतिहास एज सब्जेक्ट अपने अपने स्कूलों में पढ़ा है। उन किताबों में जिन लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्होंने देश को लूटा या तोड़ने की कोशिश करी, बंटवारा किया, उन सब के बारे में उल्लेख है, एक एक चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी, जिन्होंने लोगों को सपना दिखाया कि भारत अखंड होना चाहिए, जिन्होंने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान की बात रखी, जिन्होंने कहा कि जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को देश से अलग नहीं होने दिया जब पार्टीशन हुआ था, जिन्होंने बात बात पे जब भी देश का अनहित होने की बात कांग्रेस ने रखी, नेहरू जी ने रखी, किसी ने भी रखी, उसका विरोध किया, 2 बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया अपने नैतिक आधारों पे। एक ऐसे आदमी का एक शब्द भी उल्लेख नहीं है, उनका नाम तक कहीं इतिहास में नहीं आता, पढ़ाया नहीं जाता। एक बहुत बड़ी पहल थी कल दिल्ली के अंदर कमानी ऑडिटोरियम में, उनके ऊपर एक नाट्य मंचन हुआ। जैसे लोग हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे लोगों की जीवनी लोगों को जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए। आज भारत बदल रहा है, इस बदलते भारत में बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों को भी पहचानें जो देश को, देश के स्वराज को एक सही दिशा में लेके जाना चाहते थे, जो राष्ट्रवाद की नींव रखना चाहते थे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत जान लिया कांग्रेसियों को, बहुत जान लिया ऐसे लोगों को जिन्होंने देश पे आक्रमण किया, देश के टुकड़े किए, देश को लूटा। अब जरूरी है राष्ट्रवाद की, अब जरूरत है अखंड भारत की। धन्यवाद।